नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर मंगलवार दोपहर से हुआ कोहराम रात भर जारी रहा। आपको बता रहे हैं कि इसी के चलते किसानों को प्रशासन ने अलर्ट भी किया और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां उन्हें जगह मिल रही है वहीं वह लेट गए। कुछ किसान ट्रैक्टर के नीचे भी पड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को किसानों ने सड़क पर ही चाय और लंगर की सेवा भी की। लेकिन वहीं कुछ किसान रात को ही बॉर्डर क्रॉस कर हरियाणा की सीमा में दाखिल होना चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस की तरफ से रात भर इन किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले लगातार फेंके गए। वहीं किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर सीधा फायर भी किया। एक किसान को तो कई रबड़ की बुलेट भी लगी और वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। आपको बता दें कि आज सुबह फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कही है। हालांकि एक मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। तो ये जो काले कानून है इन्हां नूं वापस करवाउणा चाहीदा। ये बाकी सरकारां ने धक्केशाही करदियां ने, असीं बिल्कुल शांतमई बैठे आ। ये साडे ते गोलियां चला रहीआं, अथरू गैस फेंक रहीआं, जो कि बहुत गलत है। असीं एक लोकतंत्र दा हिस्सा, वोटां पा के इन्हां नूं असीं सेंटर 'च बिठाया और साडे नाल अज ये कीता जा रहा है, बिल्कुल गलत है। साडा एक राइट हक बनदा कि असीं अपना कोई भी धरना प्रोटेस्ट बैठ के किते भी कर सकते हैं। बई बहुत वधिया लंगर आ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰੇ ਗਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਤਿਆਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਹ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ 315 ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, SLR ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, 12 ਬੋਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 गृह मंत्री अनिल विज का किसानों के दिल्ली कूच पर बयान सामने आया है। विज ने कहा कि MSP की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया। किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आए तो आपने बात नहीं की। विज ने आगे कहा कि इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर पंजाब सरकार के रवैये पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी किया कि हमारी सीमा में ड्रोन न भेजें। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया है? अगर हमारी पुलिस को मारकर कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जाकर उसे पकड़ नहीं सकते? साथ ही उन्होंने कहा कि जब अमृतसर से किसान चले तो पंजाब सरकार ने इन्हें रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों पर विज ने कहा कि किसान कहते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, जिनसे इनको दिल्ली में मंत्रियों से बातचीत करनी है, जबकि वह सारे मंत्री और अधिकारी तो चंडीगढ़ आए हुए थे, इसलिए इनका मकसद कुछ और है। MSP की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। जब शंभू बॉर्डर पर किसान कल से डेरा डाले बैठे हैं, आंसू गैस से गोले भी छोड़े, क्या स्थिति है इस टाइम? प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना।
तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। उसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। किसान नेता सरवन पंधेर का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री आकर किसानों से बात करें, उन्होंने अपने बयान के दौरान कहा है। और उन्होंने आगे कहा कि अर्धसैनिक वालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लास्टिक रबड़ की गोलियां चलाई गई है, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। बड़ा बयान पंधेर, किसान नेता पंधेर की तरफ से सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। किसान नेता सरवन पंधेर का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री को किसानों से बात करने के लिए अपील की है। आप बता दें कि किसानों को खालिस्तानी बताए जाने पर उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, किसानों पर रबड़ के गोले फेंके जा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो किसानों से आकर मिले और बातचीत करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान नेता पंधेर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को अपील की है कि वह किसानों से आकर मिले और उनसे बातचीत करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, प्लास्टिक के रबड़ की गोलियां किसानों पर चलाई गई हैं, किसानों के खिलाफ बर्ताव गलत उन्होंने बताया किया जा रहा है। और इसी बीच उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है किसानों से आकर बात करें। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। किसान नेता जगदीप औलख के द्वारा एक वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें सभी किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वीडियो में कहा गया कि पिछले कई दिनों से दिल्ली हरियाणा सरकार किसानों को रोक रही है, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब हरियाणा की जो एकता है, छोटे बड़े जो भाईचारे को निभाएंगे, सारे हरियाणा के साथ तैयार रहें। जैसे शंभू बॉर्डर और खनौरी से खबर आती है, सभी किसानों ने साथ लग जाना है। जय किसान साथियों 13 फरवरी का जो दिल्ली कूच रखा गया है, उसको लेकर बहुत ही जरूरी सूचना, बहुत ही जरूरी हिदायत अपने सारे के हरियाणा के भाइयों तक पहुंचानी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। साथियों, जो ताज़ा स्थिति है शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है। बैरिकेड हरियाणा सरकार उनको रोकने की कोशिश कर रही है, पर किसानों का मकसद दिल्ली पहुंचने का है। जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर अपने हरियाणा के सारे भाइयों से हिदायत है, आप सारे तैयार रहें, एक नजर आंदोलन पे रखें। शंभू बॉर्डर पे जैसे ही वहां पर बैरिकेड क्लियर होंगे और वहां से सारा काफिला चलेगा, सारे हरियाणा के साथी, जहां अम्बाड़ा जिला के हों, कुरुक्षेत्र जिले के, करनाल जिले के सारे जीटी रोड पे साथ की साथ पहुंचे और इन अपने भाइयों को साथ लेके हमने दिल्ली पहुंचने का काम करना है और अपनी मांगे मनवाने का काम करना है। और सारे साथियों से अपील रहेगी, शांति बना के रखे। हमारा काम कोई दंगा करना मकसद नहीं है, हमारा दिल्ली पहुंचकर इस केंद्र की सरकार को अपनी बात सुनाना हमारा मकसद और अपने मुद्दे हल करवाना। उसके लिए सारे साथी तैयार हो जाओ। और करनाल जिले के साथियों से अपील रहेगी, जब वहां पर बैरिकेड क्लियर हो गए और वहां से काफिले चल पड़े, जो कुरुक्षेत्र और करनाल का बॉर्डर है, आप सभी ने बहुसमाना गांव है, जो यहां पर पहुंच के यहां से बड़ी संख्या में हमने अपने सारे पंजाब के भाइयों को, पूरे सारे जो पीछे से किसान आ रहे हैं, सारों को साथ लेके जाएंगे। जो जिले जीटी रोड बेल्ट के हैं वो शंभू बॉर्डर पर नजर बना के रखे। सीधा आपको लिए चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लगातार संबोधन जारी है और क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। गरीब व्यक्ति का, अमुक रिक्शा चलाने वाले का, अमुक गरीब किसान का बेटा, उसकी नौकरी लग गई है, वो ग्रुप सी में लग गया है, ग्रुप बी में लग गया है, ग्रुप ए में लग गया है, HCS लग गया है। किसी भी लेवल की नौकरी किसी प्रकार की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बाद मिल सकती है। ये आज हरियाणा के युवा का विश्वास बना है। न केवल हरियाणा, देश भर में अन्य प्रांतों में भी ये चर्चा चली है कि जिस हरियाणा में ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी, आज सब लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि अच्छा हरियाणा में ऐसा हो गया। हम कहते हैं हाँ ऐसा हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप इन बातों को करके बहुत प्रचार नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि मैं प्रचार क्यों करूंगा, आखिर मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा की है, और जब परिवार के लोगों की सेवा करनी होती है तो उसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लाभान्वित होता है उसको सब लोग देखते हैं। आज जब ये नौकरियां मिलती हैं तो मेरे कान पर बात पड़ती है, एक एक गांव
जिसमें दर्जनों दर्जनों नौकरियां लगी हैं। रिसाली अखड़ा गांव सिरसा का 35 से ऊपर नौकरियां एक ही गांव में लगी। इसी प्रकार बहुत लोग मेहनत करते हैं और इसमें शामिल हो गए हमारे साथ। एक युवा यानी चंदन कला का संजीव, जो स्वयं शिफ्ट अटेंडेंट है, नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को उसने ट्यूशन पढ़ाई। उसने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाई होगी तो उनकी मदद की, और उनको अतिरिक्त समय में मदद करने के बाद जो उनके साथ जुड़े लोग थे, उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 16 बच्चे जो है नौकरी लग गए। कितनी प्रसन्नता हुई होगी संजीव को। इस प्रकार के काम करने वाले केवल एक नाम लिया है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करके और लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन में इस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया। हमारे माता पिता ने दिया, हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे सहपाठियों ने दिया। सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है। और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई। 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। तो आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी प्राप्त की, उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ करके फेंका जिसके लिए यहाँ के लोग चिंतित होते थे। आपने ये सब काम करने के बाद आखिर तो मन में जरूर विचार आता होगा कि जब पहले नौकरियां मिलती थी, माता पिता से पैसे लेकर के हम देते थे, खर्च करते थे, एक प्रकार का वो हमारे ऊपर एक बोझ था। और कहीं कहीं तो रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। बता दें, ये फैसला किसान आंदोलन के चलते लिया गया है। 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद में इंटरनेट बंद रहेगा। अंबाला, कैथल जिले में इंटरनेट बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन के चलते ये निर्णय लिया गया है। अब 2 दिनों तक के लिए इंटरनेट बंद किया जाएगा और 2 दिनों के लिए आसपास के सभी बॉर्डर के आसपास के सभी इलाकों में इंटरनेट बंद रहेगा। वहीं अंबाला में भी इंटरनेट सेवाएं बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अंबाला के सहित कैथल में भी इंटरनेट सेवाएं बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसान आंदोलन के चलते ये निर्णय सामने आया है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के चलते रूट डाइवर्ट किया गया है। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। हिसार और सिरसा जाने के लिए भी रूट को डाइवर्ट किया गया है और किसी भी परिस्थिति के लिए डायल 112 भी तैयार है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि एहतियात के तौर पर रेल मार्ग का उपयोग करें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन के चलते रूट्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं और पुलिस ने जनता से अपील की है कि रेल मार्ग का उपयोग करें। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। हिसार और सिरसा जाने के लिए सभी रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और किसी भी परिस्थिति के लिए डायल 112 भी तैयार है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि सभी ट्रेन का इस्तेमाल करें, ट्रैवल करने के लिए, यातायात के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार और सिरसा जाने के लिए सभी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और किसी भी परिस्थिति के लिए डायल 112 का आप उपयोग कर सकते हैं। डायल 112 तैयार है और आपको बता दें कि पुलिस ने सभी आम जनता से अपील की है कि ट्रेन से यातायात करें, ट्रेन का इस्तेमाल करें। आपको बता रहे हैं, हिसार और सिरसा जाने वाले सभी रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी से ट्रेन से यातायात सफर करने के अपील पुलिस के द्वारा आम जनता से की गई है। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। हिसार और सिरसा जाने के लिए भी रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति के लिए 112 डायल तैयार है और एहतियात के तौर पर रेल मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील प्रशासन द्वारा आम जनता से की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस की तरफ से राजस्थान से सोनिया गांधी नामांकन भरेंगी। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल से अपना नामांकन भरा है।
कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि अब राजस्थान से सोनिया गांधी का नाम सामने आया है। राजस्थान से सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी, वहीं हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें ये सामने आया कि सोनिया गांधी अब राजस्थान में अपना नामांकन करा चुकी हैं और सोनिया गांधी राजस्थान से चुनाव लड़ेंगी और अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है और इस सूची में सोनिया गांधी का नाम राजस्थान से सामने आ रहा है। सोनिया गांधी राजस्थान में अपना नामांकन करा चुकी है। राजस्थान से सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी, वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो है हिमाचल प्रदेश से चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक की डेप्यूटेशन मंजूर हो गई है। वहीं एसीएस अनिल मलिक केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग ने विशेष ड्यूटी पर एसीएस अनिल मलिक जाएंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेवाड़ी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल और आपको बता दें कि रेवाड़ी पहुंचेंगे, रेवाड़ी का दौरा करेंगे। रेवाड़ी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर करीब 1:30 बजे रेवाड़ी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर जायजा किया गया है। शाम करीब 4:15 पर गुरुग्राम पहुंचेंगे। 16 फरवरी को रेवाड़ी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे रेवाड़ी के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर जायजा लेंगे। शाम करीब 4:15 पर गुरुग्राम पहुंचेंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम का रात्रि स्थान होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी दौरे पर कल 1:30 बजे करीब रेवाड़ी के लिए रवाना होंगे। रेवाड़ी दौरे पर कल मुख्यमंत्री रहेंगे और आपको बता दें शाम करीब 4:15 पर गुरुग्राम मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के शिलान्यास की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और वहीं 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने गांव माजरा पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। इसी को देखते हुए विशाल पंडाल बनाया जा रहा है और इस रैली में चारों तरफ से लोगों का आगमन होगा। इसलिए 71 एकड़ में 10 पार्किंग पॉइंट और 4 एकड़ में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार्ड लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है। तो काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है और 2 दिन हमारे पास अभी हैं, तो ये काम 15 की शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और लोगों की पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो लोगों में जिस तरह से हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठें, हम आगे बैठें। तो सीएम साहब कब आ रहे हैं? सीएम साहब या तो कल नहीं तो परसों शायद आएंगे।
अभी आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कितने लोग लगभग पहुँचने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या तमाम इस तरह की तैयारियाँ हैं? देखो, हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हमने व्यवस्था की है कि 1 लाख लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारियाँ चल रही हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है खासकर आपकी विधानसभा में, तो किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखो, जब एम्स बनता है तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। उसके बाद इस क्षेत्र का जो रोज़गार उत्पन्न होगा उससे रोज़गार लोगों को मिलेगा। तीसरा, जो बच्चे हमारे जो मेडिकल एजुकेशन की जो शिक्षाएं हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई स्टाफ नर्स बनेगा, कोई डेंटल सर्जन बनेगा, कोई आयुष विभाग से डॉक्टर बनेगा, तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हमारे इस एम्स के अंदर होंगी। देश भर के किसानों के दिल्ली कूच के फैसले के बाद हरियाणा में तमाम जगहों पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और अनेकों बॉर्डर पर नाकाबंदी, किलेबंदी, बैरिगेटिंग समेत अन्य बैरियर लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। इसी बीच रेवाड़ी जिले के नेशनल हाईवे पर दिल्ली जयपुर रोड पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली में प्रवेश न कराने की पूरी इंतजाम कर चुकी है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं अगर ट्रैफिक रोकने की जरूरत पड़ी तो लोगों को पहले ही सूचित किया जाएगा। देखिए, किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस रेवाड़ी पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर तैनात है तथा किसी भी प्रकार की ऐसी हम कोई बात नहीं होने देंगे जो नियम के खिलाफ हो। पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ ड्यूटी पर जवान तैनात हैं और 24 घंटे डे में भी और नाइट में भी यहाँ ड्यूटी पर जवान तैनात रहेंगे। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं होने देंगे जो कानूनन खिलाफ। किस तरह के इंतजाम किए गए अगर किसानों को आते हैं? पीछे से भी हमारे साथ लगते हैं, राजस्थान पुलिस ने भी अपनी नाका लगाया हुआ है और वो भी अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात है। इधर अपना बॉर्डर हरियाणा में भी हम तैनात हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन हमने बनाए हुए हैं और बिल्कुल एक नियम के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगे। किसी भी सामाजिक तत्व को अपने मकसूद में कोई कामयाबी हम नहीं होने देंगे और ड्यूटी पर हम 24 घंटे यहाँ मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी डीएम और अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो गांव-गांव जाकर सभी की समस्याओं का जायजा लें और साथ ही उनका मौके पर ही समाधान करें। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि नजफगढ़ के डांसा गांव में खेती की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर नजफगढ़ एसडीएम ममता यादव को नोटिस भी जारी किया था, उसके बावजूद भी अवैध निर्माण जारी है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों के वकील ने दोबारा शिकायत भी की थी, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण लगातार जारी है। तो एक डेकोइटी का नाम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया कि कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप सबसे पहले आके अथॉरिटीज को बताएं, वे एक्शन नहीं लेते तो कोर्ट को अप्रोच करें। जैसा कि इस केस में भी हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड है, इसका प्रोसेस होता है एक प्रॉपर कि आपको पहले उस लैंड को कन्वर्ट कराना होता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, फिर आपने कमर्शियल में जाना है, रेजिडेंस में जाना है, उसके हिसाब से फिर उसका कन्वर्जन होता है। पर इस केस में यहाँ पर बिना कन्वर्जन के एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। मामला ये है कि ये ढांसा का लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड था, उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कंप्लेंट्स गई और कंप्लेंट्स के चलते हुए वहाँ पर 81 का नोटिस इशू हुआ। ये 81 के नोटिस के साथ साथ एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है जिसमें 3 महीने तक वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती और लैंड को वापस रिस्टोर किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड में। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कोई हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कई जगह कंप्लेंट्स भी डाल दी हैं बट कोई कहीं से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।